परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड को दो समान भागों में बांटता है। या अगर हम कॉर्ड के मध्य बिंदु को सेंटर से मिला दें तो कॉर्ड दो समान भागों में बढ़ जाएगा। अगर समान जीवा है तो वो समान कोण बनाएगी केंद्र पर। माइनर आर्क से एक सेंटर पे एंगल बना दो और एक परिधि पे, तो ये थीटा है तो केंद्र पर 2 थीटा बनेगा। और मेजर आर्क से भी सेम होगा। सेम आर्क से बने हुए एंगल एक समान होते हैं। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर ये एंगल थीटा है तो ये अपोजिट तरफ ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। किसी बाह्य बिंदु से सर्कल पर खींची गई स्पर्शरेखा समान होगी। त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये और ये समान है और ये कॉमन है, तो यहाँ RHS लग जाएगा। ये है राइट एंगल, ये हाइपोटेनस समान है और ये साइड समान है, इसीलिए ये एंगल APO ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पर 180 माइनस थीटा बनेगा। ये यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 बनेगा, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 बनेगा। पहले में आर्क पे ध्यान देना है, ये दोनों सेम आर्क पे बने हुए हैं। दूसरे में जीवा भी 10 है और त्रिज्या भी 10 है, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये केंद्र पे बन रहा है और हमसे परिधि में पूछा है, तो PQ मेजर आर्क से बनेगा ये, तो ये वाला हो जाएगा 306। 306 का आधा बन जाएगा। ये यहाँ RQ आर्क से केंद्र पे 50 बन रहा है, तो परिधि पे आधा बनेगा। सबसे पहले परिधि पे बना हुआ है 64 डिग्री, तो हमें केंद्र पे बनाना है। अब ये दो त्रिज्याएं हैं, तो अब ये समान है तो इनके सामने के एंगल भी समान होंगे। ये पूरा 105 डिग्री है, हमसे ये पूछा है। यहाँ पर ये जीवा और स्पर्श रेखा ये दो चीजें दिखी हमें, तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा।
क्वेश्चन 7 में जीवा और स्पर्श रेखा इन दो चीजों पे पकड़ बनी है तो बन जाएगा। सबसे पहले ये देखो 100 डिग्री केंद्र पे बन रहा है तो परिधि पे आधा बन जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पे 50 बनेगा, हमें तो यहाँ का चाहिए तो अब बचा हुआ ये चीज निकाल लो 130, तो केंद्र पे 260, तो बचा हुआ ये 100 हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पर होते हैं। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आमने सामने के एंगल 180 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर इंटीरियर एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, यानी कि ये थीटा है तो अपोजिट इंटीरियर एंगल भी थीटा होगा। टॉलमी थ्योरम, विकर्णों का गुणनफल अपोजिट भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये देखो कि ये कॉर्ड और स्पर्श रेखा इसके बीच में बन रहा है एंगल। नहीं, पहले देखो 132 ये केंद्र पर बन रहा है तो परिधि पर कितना बनेगा, अपने को तो इधर चाहिए तो इसका अपोजिट लेंगे 228, इसका आधा लेंगे 114 परिधि पर। सीधी रेखा 180 डिग्री कोण बनाती है तो ये हो जाएगा 66 डिग्री का। यहां से हम एक और लाइन अगर खींच देते, इसे डी नाम दे देते, तो ये चक्री चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ ये 66 है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये भी 66 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अगर थीटा तो ये होगा थीटा बाई 2 तो 64 डिग्री, और ये होगा 180 माइनस थीटा।